गरीब ससुराल में आया बेड और अलमारी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में रामलाल ससुर, उसकी पत्नी कमला देवी, सास, उनका बेटा मोहन और बहू गौरी रहते थे। उनका जीवन बहुत कठिन था। घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था। छत से बरसात में पानी टपकता था। घर में फर्नीचर के नाम पर बस 2 टूटी खाटें, एक पुरानी लकड़ी की संदूक और एक चूल्हा था। गौरी को शादी के बाद जब इस घर में लाया गया तो उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसके मायके में बहुत सुख सुविधा थी। पक्के घर में फर्नीचर, अलमारी, पलंग और तमाम सुविधाएं थीं, लेकिन ससुराल में कुछ भी नहीं था। फिर भी गौरी ने बिना शिकायत किए गरीबी में अपने ससुराल को अपनाया और पूरे मन से सेवा करने लगी। स्थान मिट्टी का घर, टूटी खाट, चूल्हे पर खाना बनता हुआ। गौरी जब पहली बार ससुराल पहुंची तो वहां की हालत देखकर उसका मन उदास हो गया। कमरे में फर्नीचर का नामोनिशान नहीं था। बस एक कोने में टूटी फूटी खाट पड़ी थी, जिस पर कमला देवी और रामलाल सोते थे। मोहन और गौरी के लिए दूसरी खाट थी, जो इतनी पुरानी थी कि लेटते ही चरमराने लगती थी। गौरी आंखों में आंसू भरकर, माँ जी, आप इस खाट पर सोती हो, आपकी तो कमर में दर्द होता होगा। कमला देवी, क्या करे बहू, गरीबी में यही सब मिलता है। भगवान की कृपा है कि सर पर छत तो है। गौरी ने कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप ससुराल के हालात को स्वीकार कर लिया। स्थान घर का आंगन। गौरी ने पूरे मन से ससुराल में सेवा करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और सबके लिए खाना बनाती। उसका ससुराल भले ही गरीब था, लेकिन उसने अपने प्यार से उस घर को स्वर्ग बना दिया। वह रोज सुबह आंगन में गोबर से लिपाई करती, जिससे घर साफ सुथरा और चमकदार दिखने लगता। उसके हाथों में जादू था। वह खाली घर को भी अपने प्यार और मेहनत से सजा देती थी। एक दिन गौरी ने मोहन से कहा, गौरी सुनो, हमें एक पलंग और अलमारी की जरूरत है। माँ बाबूजी को जमीन पर सोते हुए देखकर मन दुखता है। मोहन उदास होकर, गौरी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि पलंग और अलमारी खरीद सकूं। अभी तो खाने के लाले पड़े हैं। गौरी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, गौरी, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पैसे जोड़ेंगे और फिर जरूर खरीदेंगे। स्थान गौरी का रसोई घर और गांव का बाजार। गौरी ने घर के खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। वह सब्जी और अनाज को सोच समझकर इस्तेमाल करती, ताकि पैसे बचा सके। गांव में जब भी कोई त्योहार आता तो वह घर में मिठाई बनाने की बजाय गुड़ और चने का प्रसाद बनाती, ताकि पैसे बच सकें। गौरी ने कढ़ाई और सिलाई का काम भी शुरू कर दिया। वह गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती थी, जिससे उसे थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचा लिए। स्थान घर का आंगन। पलंग लाया जा रहा है। एक दिन गौरी ने मोहन को अपने बचाए हुए पैसे दिए और कहा, गौरी, चलो एक पलंग खरीदते हैं। माँ बाबूजी को अब जमीन पर नहीं सोने देंगे। मोहन को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने इतने पैसे बचा लिए हैं। दोनों ने गांव के बाजार से लकड़ी का एक सुंदर पलंग खरीदा और घर लेकर आए। जब कमला देवी और रामलाल ने घर में नया पलंग देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी, बहू, तूने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हमें तो लगा था कि अब जमीन पर ही सोते सोते दुनिया छोड़ देंगे। गौरी ने अपनी सास को पलंग पर बैठाया और कहा, गौरी, माँ जी, अब आपको जमीन पर सोने की जरूरत नहीं। पूरा परिवार बहुत खुश था। स्थान गौरी का घर। 1 साल बाद अब गौरी का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उसने सिलाई के काम में तेजी ला दी। मोहन
को भी गांव में एक अच्छा काम मिल गया था, जिससे आमदनी बढ़ गई। एक दिन गौरी ने मोहन से कहा, गौरी सुनो, अब हमें एक अलमारी खरीदनी चाहिए। माँ जी की सारी साड़ियाँ संदूक में रखी रहती हैं, जिनमें दीमक लग रही हैं। अब घर में अलमारी आनी चाहिए। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, अब की बार अलमारी जरूर आएगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों से एक लकड़ी की खूबसूरत अलमारी खरीद ली। जब अलमारी घर आई तो कमला देवी खुशी से फूली नहीं समाई। कमला देवी, बहू, तू तो लक्ष्मी है। तूने इस गरीब घर में दौलत और खुशहाली ले आई। अब घर में पलंग और अलमारी आ गए थे। कमला देवी और रामलाल पलंग पर आराम से सोते थे। उनकी साड़ियाँ और कपड़े अलमारी में करीने से रखे जाते थे। घर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। गौरी ने अपनी मेहनत, प्यार और लगन से एक गरीब ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अब गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। गांव की औरतें, देखो, गौरी जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। उसने गरीबी में भी ससुराल को स्वर्ग बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार, धैर्य और मेहनत से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। सुख सुविधाएं मायने नहीं रखती, बल्कि घर के सदस्यों का प्यार और त्याग ही सबसे बड़ी दौलत होती है।